जय हिंद दोस्तों। आज हम अपनी इस क्लास में ज्योग्राफी की एक टॉपिक देखेंगे जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे हम देखेंगे वायुदाब की पेटियां। हम आज एक टॉपिक को पूरी तरह से समाप्त करेंगे, वायुदाब की पेटियों को। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा पृथ्वी पे कुल कितनी वायुदाब की पेटियां पाई जाती हैं, कैसे पाई जाती हैं, क्या होती हैं वायुदाब की पेटियां। इस सारी चीजों को आज हम आपको समझाएंगे एक एक करके। चलिएगा क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक बार शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी आप सबको। चलिए शुरू करते हैं। वायुदाब की पेटियां, ध्यान देखिएगा। आज आपकी हेडिंग है हमारी वायुदाब की पेटी। वायु दाब आज की हेडिंग हमारी वायुदाब की पेटियां। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, अगला पूछा जाएगा कि कुल पृथ्वी पर टोटल कितने प्रकार की वायुदाब की पेटियां होती हैं। तो पूरे पृथ्वी पर 7 प्रकार की, या कह सकते हो हमारे वायुमंडल में टोटल 7 प्रकार की वायुदाब की पेटियां पाई जाती हैं। यानी कि पूरे पृथ्वी पर हम देखें तो 7 प्रकार की वायुदाब की पेटियां पाई जाती हैं। कहां कहां पाई जाती है, कौन कौन पाई जाती, कैसे कैसे पाई जाती, कैसे उच्च दाब की पेटी हुई, कैसे निम्न दाब की पेटी हुई, इसको हम एक एक करके आज समझाएंगे। चलिएगा, एक ग्लोब बनाते हैं। ग्लोब यानी कि पृथ्वी का आकार। एक हमने बनाया ग्लोब, क्या बना लिया, ग्लोब बना लिया। चलिए ध्यान से देखिएगा, एक हमने तैयार किया ग्लोब। ठीक है, ये हमारा ग्लोब है। सपोज दैट आप जानते हैं ग्लोब का ये कहलाता है नॉर्थन साइड या नॉर्थन पोल, ये कहलाता है साउथर्न पोल। ऐसा कह सकते हो ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। और इस ग्लोब पर एक रेखा खींची गई है जो बीचों बीच, पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है। एक रेखा खींची गई है जो पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है, जिस रेखा का नाम है भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं इसको, भूमध्य रेखा बोलते हैं। यह पृथ्वी की सबसे बड़ी, एक देखा जाए तो ये गोला नहीं है, ये रेखा नहीं, ये एक प्रकार का वृत्त है। ऐसे देखेंगे ऐसे होता है, लेकिन ये पृथ्वी के पीछे से घुमा हुआ है। सपोज करिए पृथ्वी एक अंडे के आकार की है या गोलाकार है। ठीक है, तो ये सपोर्ट करिए कि ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है या हम देखते हैं ये हमारा ग्लोब है। ठीक है, ये देखिए ग्लोब है इस तरह से, और ये 23.5 अंश अपने अक्ष पे झुका हुआ है। और देखेंगे ये वाली जो रेखा, ये देखिए पृथ्वी के बीचों बीच से एकदम घूमी हुई है। यानी कि ये क्या कहलाई, बृहद वृत्त कहलाई। यानी कि पृथ्वी के बीचों बीच से सबसे बड़ा गोला होने के कारण इसको बृहद वृत्त के नाम से भी जाना जाता है, इसको इक्वेटर के नाम से भी जाना जाता है, इसको भूमध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो इस रेखा को कहते हैं भूमध्य रेखा, इक्वेटर, बृहद वृत्त, या आप कह सकते हो विषुवत रेखा। क्या बोल सकते हो, विषुवत रेखा या जीरो अंश रेखा। जीरो अंश रेखा यानी कि ये है जीरो अंश रेखा, जीरो अंश पे। ठीक है, ये है विषुवत रेखा, विषुवत। ध्यान दीजिएगा, ये है हमारी विषुवत रेखा। अब आप जानते हो ये विषुवत रेखा पे सूर्य लंबवत चमकता है। कैसे, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा ग्लोब है छोटा सा, यहां बात समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा विषुवत रेखा, ये हमारी कर्क रेखा, ये है हमारी मकर रेखा। ठीक है, अब आप जानते हैं सूरज जो है इन्हीं 3 रेखाओं के बीच में रहता है। कहने का मतलब सूर्य जो भ्रमण कर सकता है, वैसे तो सूर्य भ्रमण नहीं करता, वो अपने स्थान पे एक जगह स्थिर है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण ये सब होता है, लेकिन हम समझने के लिए कहेंगे जैसे सूर्य अगर जा भी सकता है तो ज्यादा से ज्यादा इस रेखा तक और नीचे इस रेखा तक आ सकता है। यानी कि सूर्य कर्क से मकर के बीच में रहता है, ना इसके ऊपर जाता है ना ही इसके नीचे आता है। अब सपोज करिए कि अगर 22 दिसंबर एक दिन आता है, 22 दिसंबर को सूर्य इस मकर रेखा पे होता है। कौन सी रेखा पे होता है, मकर रेखा पे होता है। और सपोज करिए सूर्य यहां है, और सूर्य जब यहां है तो इस रेखा पे तो लंबवत चमक ही रहा है, लेकिन इसकी नजरों से भूमध्य रेखा भी दूर
नहीं है। और ऐसे 4-4 महीना करके, मतलब 4 महीना बाद फिर यहाँ पहुंचेगा, ये लगभग 21 मार्च को यहाँ पहुंचेगा, और फिर उसके बाद 21 जून को यहाँ पहुंच जाता है, 21 या 22 मार्च को यहाँ रहता है, 21 जून को यहाँ पहुंच जाता है। आप सपोज करिए 21 मार्च को जब यहाँ है इस रेखा पे, तब तो सीधा चमक ही रहा है, लेकिन जब 21 जून को यहाँ पहुंचा इस गोलार्ध में, या कह सकते हो कर्क रेखा पे, तब भी उसका ध्यान ये भूमध्य रेखा पे पूरी तरह से बना हुआ है। तो कहने का साफ साफ अर्थ यही है कि सूर्य चाहे यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, चाहे जहां भी रहे, उसकी नजरों से ये भूमध्य रेखा नहीं बच सकती। इसको सीधा एकदम गुरेर के देखता रहता, अच्छा तुम यहाँ हो, यानी कि इसको पूरी तरह से ये देखता रहता हमेशा। इसलिए सबसे गर्म स्थान होता है भूमध्य रेखा पे, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, और बहुत ही ज्यादा गर्मी यहाँ एकदम दबा के गर्मी पड़ती है। यहाँ के लोगों को आप देखेंगे तो काले काले होते हैं। वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल को देख लीजिए, वो सब भूमध्य रेखा वाले ही हैं। या दक्षिण अफ्रीका में कुछ देश हैं, उन देश के व्यक्तियों को देख लीजिए, औरतों को देख लीजिए, सब ऐसे लगता है जैसे भुने हुए हैं। बात समझ में आई ना? चलिए अब यहाँ आ जाइएगा सर। और हवाओं का एक नेचर होता है कि जहां उसको ज्यादा गर्मी मिली, हवाओं का नेचर क्या, कोई भी चीज हो उसको आप गर्म कर देंगे तो उसके कण जो होते हैं दूर दूर जाने लगते हैं। उसी प्रकार से हवा भी, यहां जब इतनी गर्मी पड़ रही है तो 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर, आप कह सकते हो 5 डिग्री साउथ से लेकर और 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री साउथ से लेकर 5 डिग्री नॉर्थ के तक आते आते हवाएं इतनी ज्यादा गर्म हो जाती है, और गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। यानी कि हवाएं गर्म हुई तो उनके कण क्या हो गए, दूर दूर हो गए। ध्यान सुनिएगा, हवाएं गर्म हुई तो उनके कण क्या हो गए, दूर दूर हो गए। और जब कण दूर दूर हुए, ठीक है, तो उसी प्रकार से हवाएं हल्की हो गई, और हल्की होने के कारण ऊपर उठ गई। क्या हो गई, हल्की होने के कारण हवा ऊपर उठ गई। अब बात ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, अगर हवा यहां से ऊपर उठ गई तो यहां जो है कोई गतिविधियां नहीं होती है, क्योंकि जमीन पे प्रेशर बनाने के लिए हवाओं का होना जरूरी होता है, ठीक है। और जब यहाँ जैसे हवाएं जहां नहीं होंगी वहां चक्रवात नहीं आएगा, तूफान नहीं आएगा, आंधी नहीं आएगी, ऐसी गतिविधियां नहीं होती हैं। तो 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री साउथ की हवाएं जो होती हैं काफी ऊंचाई पे उठ जाती हैं, हवा में उठ जाती हैं, ठीक है, यानी कि ऊपर चली जाती हैं। और जब ये ऊपर चली गई तो ये इतना क्षेत्र जो कहलाया, ध्यान देखिएगा, इतना क्षेत्र जो कहलाया वो शांत क्षेत्र कहलाया। कैसा क्षेत्र कहलाया, शांत क्षेत्र। शांत क्षेत्र कहलाया। क्या कहलाया, शांत क्षेत्र। और शांत क्षेत्र को ज्योग्राफी की भाषा में लिखेंगे तो डोल ड्रम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डोल ड्रम। शांत क्षेत्र को जियोग्राफी की भाषा में देखा जाए तो डोल ड्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डोल ड्रम कहा जाता है। इतना याद रखना। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि डोल ड्रम क्षेत्र कहां होता है, आप कहोगे 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री साउथ के बीच के स्थान को डोल ड्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डोल ड्रम कहा जाता है। क्लियर हो गया पूरी तरह से? चलिए अगला चीज देखिएगा। अब ये हवाएं तो डायरेक्ट यहां से ऊपर उठ नहीं गई, एक पार्टिकुलर स्थान होगा जहां से हवाएं ऊपर उठना शुरू की होंगी, ठीक है। तो उठते उठते वहां से ये हवाएं यहां आके पूरी तरह से क्या हो जाती हैं, ऊपर उठ जाती हैं। यह प्रक्रिया कहां से शुरू हुई, यह प्रक्रिया जो स्टार्ट होती है 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के बीच में। कहा, 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के बीच में यह प्रक्रिया पूरी तरह से प्रारंभ हो जाती है हवाओं के ऊपर उठने की। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा और बताइएगा, जहां से हवाएं ऊपर उठ गई वहां कैसा प्रेशर लगेगा। जैसे आप सपोज करिए ऊपर से नहीं, मान लीजिए आगे से आपके फर्राटे पंखा चल रहा है, एक फर्राटा पंखा जो काफी तेज हवा देता है। आप उस फर्राटे पंखे के सामने जब खड़े रहेंगे तो आपके शरीर पे एक अलग सा प्रेशर बनेगा। ऐसा लगेगा जैसे वो पंखा
ढकेल देगा आपको पीछे की तरफ। लेकिन आप जैसे ही उस फर्राटे पंखे से ऐसे साइड में हट गए तो आपके शरीर पर प्रेशर नहीं क्रिएट होता उस प्रकार से जिस प्रकार से फर्राटे पंखे के सामने क्रिएट हो रहा था। तो कहने का मतलब जब पृथ्वी पर हवा रहेगी तो उच्च दाब बनाएगी, और जब हवा नहीं रहेगी तो निम्न दाब लगेगा आपके शरीर के ऊपर। तो यहाँ क्या हो गया है, यहाँ से हवाएं क्या उठ गई हैं, ऊपर उठ गई हैं। क्यों? गर्म होने के कारण। सर गर्म होने के कारण क्यों उठी? गर्म होने के कारण उनके कण दूर दूर हो गए, और जैसे ही कण दूर दूर हुए, ठीक है, उसमें क्या हो जाता है, उनके मतलब वो हवाएं हल्की हो जाती हैं। हल्की होने के कारण वो ऊपर उठ जाती हैं। कोई भी हल्की चीज होगी वो ऊपर उठ जाएगी, ठीक है, यानी कि हल्की होने के कारण वो हवाएं ऊपर उठ जाती है। और जब इस क्षेत्र से हवा ऊपर उठ गई तो आप देखिएगा यहाँ पे आपके ऊपर जो प्रेशर लगेगा वो लो प्रेशर लगेगा। कैसा प्रेशर लगेगा? लो प्रेशर लगेगा। अभी हमने बताया ना, पंखे के सामने आप आ जाइए, देखिए आपके शरीर के ऊपर एक विशेष प्रकार का दाब लगेगा, और आप उसके सामने से हट जाइए, देखिए वो दाब हल्का हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से जब यहाँ से हवाएं ऊपर के साइड में उड़ गई तो यहाँ जो प्रेशर लगा, जो दाब लगा, वो पूरी तरह से हल्का हो गया, यानी कि निम्न हो गया। कैसा हो गया? निम्न हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 10 डिग्री साउथ के बीच में एक पेटी का निर्माण होता है। 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 10 डिग्री साउथ के बीच में इतनी दूर में एक पेटी का निर्माण होता है, जिसको बोलते हैं लो प्रेशर, यानी कि निम्न दाब की पेटी। कैसी पेटी बनती है? निम्न दाब की। इसको रफ करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जिसको बोलेंगे निम्न दाब की पेटी। कैसी पेटी बनेगी? निम्न दाब की पेटी। ध्यान सुनिएगा, ये इतने क्षेत्र पे एक पेटी क्रिएट हुई जिसको बोलेंगे निम्न दाब की पेटी। अब ध्यान दीजिएगा, ये किस रेखा पे बन रही है? विषुवत रेखा पे बन रही है। किस रेखा पे बन रही है? विषुवत रेखा पे बन रही है, इसलिए इसको बोलते हैं विषुवतीय निम्न दाब की पेटी। ध्यान सुनिएगा, इसको बोलते हैं विषुवतीय निम्न दाब की पेटी। पेटी लिखना है, बेटी नहीं, ठीक है। विषुवतीय निम्न दाब की पेटी, यानी कि यहां जो पेटी तैयार हुई हो विषुवतीय निम्न दाब की पेटी तैयार हुई। अब अगली बात ध्यान सुनिएगा, अब हवाएं जब ऊपर उठ रही हैं, ध्यान देखना, यहां से हवाएं ऊपर उठ गई, कंफर्म हो गया। और जब हवा ऊपर उठ रही है तो आप जानते हैं हमारे वायुमंडल में, क्षोभ मंडल में 165 मीटर जाने के बाद तापमान 1 सेल्सियस सेंटीग्रेड गिर जाता है, ठीक है। यानी कि हमारे क्षोभ मंडल में 165 मीटर ऊंचा होने पर, यानी कि 165 मीटर ऊंचाई पे जाने के बाद हमारे तापमान में जो होता है 1 डिग्री की कमी आती है। क्या होती है? 1 डिग्री की कमी आती है। ध्यान सुनिएगा, क्षोभ मंडल में 165 मीटर की ऊंचाई पे जाने के बाद हमारे तापमान में 1 सेल्सियस सेंटीग्रेड की कमी आती है। अब हवाएं जब ऊपर उड़ती चली गई हैं तो ऊपर जब मौसम ठंडा है तो स्वाभाविक सी बात है कि हवाएं कहीं ना कहीं ठंडी होंगी, ठीक है। समझ में आ रहा है ना इतनी बातें, ठीक है। हवाएं कहीं ना कहीं ठंडी होंगी, और जहां हवाएं ठंडी हुई, ध्यान सुनिएगा, जहां हवाएं ठंडी हुई वहां उसके कण करीब करीब आए, और जब उसके कण करीब करीब आने शुरू हुए तो हवाएं गढ़ू भी होंगी। क्या होंगी? गढ़ू होंगी। नीचे जब गर्म हुई तो कण दूर दूर हुए तो हवाएं हल्की हुई, तो यहां से तो ऊपर उठ गई। लेकिन ऊपर जाने के बाद जब हवाएं ठंडी होने लगी तो उसके कण बहुत करीब आए, बहुत पास पास आए, तो हवाएं गढ़ू भी होंगी। और जैसे ही हवाएं गढ़ू हुई वो हवाएं कहीं ना कहीं गिरेंगी या उतरेंगी, ठीक है। तो वो हवाएं जहां उतरती हैं, ध्यान सुनिएगा, वो हवाएं जहां उतरती हैं उस क्षेत्र को, उस अंश को हम बोलते हैं 30 से 35 अंश। कहां उतरती हैं? 30 से 35 अंश नॉर्थ और 30 से 35 अंश साउथ। ध्यान सुनिएगा, 30 से 35 अंश नॉर्थ और 30 से 35 अंश साउथ। 30 से 35 अंश नॉर्थ और 30 से 35 अंश साउथ के बीच में ये हवाएं क्या होती हैं? पृथ्वी पर
पुनः वापस आती हैं, यानी कह सकते हो पृथ्वी पे लौटती हैं, पृथ्वी पे गिर जाती हैं या पृथ्वी पे उतरती हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि ऊपर जाने के बाद इनके कण जो है पास पास आ गए ठंडा होने के कारण, और कार पास पास आने की वजह से हमारे गर्म क्या नाम है, गढ़ू हो गई, और गढ़ू होने की वजह से ये कहां उतरी, फिर से पुनः पृथ्वी पे उतरी, और जहां ये हमारे पृथ्वी पे उतरती हैं वह क्षेत्र 30 से 35 अंश नॉर्थ और 30 से 35 अंश साउथ का क्षेत्र कहलाता है। अब बताइए, जब हमारे नीचे उतर गई, पृथ्वी पे आ गई, तब आपके ऊपर कैसा प्रेशर लगा? सर हाई प्रेशर लगा, यानी कि उच्च दाब लगा। क्यों? क्योंकि अब वही फर्राटा पंखा के आप सामने आ गए हैं। ठीक है, तो आपके सामने सीधा आपके शरीर पे क्या बना रही? प्रेशर बना रही हवाएं अपना एक अलग, ठीक है, एक दबाव बना रही हैं। तो वहां जो दबाव बनेगा, ठीक है, वो उच्च दाब बनेगा। कैसा दाब बनेगा? हाई प्रेशर बनेगा, या उच्च दाब आप बोल सकते हैं। तो कहेगा सर कि उच्च दाब कहां बनेगा? आप बताओगे 30 से 35 अंश पे। लेकिन इस क्षेत्र को बोला जाता उपोष्ण क्षेत्र। क्या बोला जाता? उपोष्ण क्षेत्र। इसलिए इस पेटी का नाम दे दिया जाता है उपोष्ण उच्च दाब की पेटी। सर उपोष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध बोल सकते हैं या क्षेत्र बोल सकते हैं, बात एक ही है। सर कटिबंध कितने प्रकार के होते हैं? पृथ्वी में 4 प्रकार के कटिबंध पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, ठीक है, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। ठीक है, तो ये कभी हम कटिबंध की क्लास लेंगे तो उसमें आपको समझाएंगे। 30 से 45 अंश के बीच में जो कटिबंध पाया जाता है उस कटिबंध को कहा जाता है उपोष्ण कटिबंध। तो ये कितने अंश पे है? 30 से 35 अंश पे है, यानी कि ये क्षेत्र क्या है? उपोष्ण क्षेत्र है। और यहाँ हवा नीचे उतरने के कारण कैसा प्रेशर लग रहा है? हाई प्रेशर लग रहा है, यानी कि उच्च दाब लग रहा है। इसलिए इस पेटी को कह दिया जाता है उपोष्ण उच्च दाब की पेटी। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ हाई प्रेशर लग रहा है। कैसा प्रेशर लग रहा है? हाई प्रेशर लग रहा है। इसलिए इस क्षेत्र को कहा गया, ये क्षेत्र क्या है? उपोष्ण क्षेत्र है। इसलिए इस क्षेत्र को कहा गया, ठीक है, उपोष्ण उच्च दाब की पेटी। उपोष्ण उच्च दाब की पेटी। उपोष्ण उच्च दाब की पेटी। मेरी बात ध्यान सुनिए, क्या कहलाता है? उपोष्ण उच्च दाब की पेटी। और इसको एक नाम से और जाना जाता है अश्व अक्ष। अश्व अक्ष। अश्व अक्ष सर क्यों कहा जाता है? पहले के व्यापारी जो होते थे यहाँ बहुत बढ़िया से क्या किया करते थे? बिजनेस के लिए, यानी कि यहाँ से अपनी नाव लेकर इधर नीचे के साइड में आते थे। व्यापारी क्या करते थे? नाव लेकर नीचे के साइड में आते थे व्यापार करने के लिए। ठीक है, घोड़ा वगैरह का व्यापार करने के लिए आया करते थे। तो यहाँ लो प्रेशर से आ रहे हैं तो नाव आराम से आ रही है, लेकिन जैसे यहाँ हवा नीचे की तरफ आ रही है, एक नाव पे अलग प्रकार का दबाव बना रही है, हाई प्रेशर है ना, अलग प्रकार का दबाव बना रही है, तो नाव जो डगमगाने लगती थी। और जब नाव डगमगाने लगती थी तो क्या करते थे? नाव से घोड़े को पहले उठा के नीचे फेंके, फिर घोड़े के साथ घोड़ियों को नीचे फेंके, अनाजों को नीचे फेंके, और कैसे कैसे जैसे तैसे करके नाव को इस बगल लेके आते हैं। फिर प्रेशर सही हो जाता है और नाव सही हो जाती है। तो ये प्रक्रिया कई बार हुआ व्यापारियों के साथ। तो उन्होंने कहा एक जगह जाते हैं हम जहां घोड़े और घोड़ियों को नाव के ऊपर से फेंकना पड़ता है, उस स्थान का नाम उन्होंने दे दिया अश्व अक्ष। क्या नाम दे दिया? अश्व अक्ष। इसलिए इस स्थान को अश्व अक्ष के नाम से भी जाना जाता है। सर किस स्थान को? 30 से 35 अंश साउथ के स्थान को। ठीक है, और इसको ये भी कह सकते हैं उपोष्ण उच्च दाब की पेटी। क्या कहलाए? उपोष्ण उच्च दाब की पेटी। चलिएगा, 2 समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट देखते हैं। अब ये हमारा पोल है, क्या ध्रुव है। अब देखिए, हमने वहां बताया था कि इन्हीं ध्रुव के तक जो है क्या होता है, सूर्य की रोशनी ही नहीं पहुंच पाती, यानी कि तिरछी पहुंचती है। कैसी पहुंचती है? तिरछी। और सूर्य की तिरछी रोशनी में उतना ताप नहीं होता है, उतना ताप ना होने के कारण यहाँ बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है इन दोनों ध्रुवों पे। ठीक है, टुंड्रा और टैगा प्रदेश यही पाए जाते हैं। यहाँ वृक्ष शंकुआकार पाए जाते हैं। सर क्यों शंकुआकार पाए जाते हैं? क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है और वो उनके पत्तों पर बर्फ रुके ना, सड़क के नीचे चले आए, इसीलिए वृक्ष यहाँ शंकुआकार भी पाए जाते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब हमें एक बात बताइएगा, अब जब यहाँ बहुत ज्यादा ठंडी है तो यहाँ हवा के कण दूर दूर रहेंगे या पास पास रहेंगे? आप कहोगे सर पास पास रहेंगे।
क्यों पास पास रहेंगे? क्योंकि कण जब ठंडे, कोई भी चीज जब ठंडी होती है तो उसके कण बहुत करीब करीब आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ठंडी में आप देखिए जब आप सोते हैं तो इतने दूर में आट जाते हैं, ठीक है, एकदम घुट्टी मुट्टी मार लेते इतने दूर में, तो ठंडी में आपके कण भी देखिए करीब करीब आ गए हैं। और गर्मी में आप सोते हैं पूरा एकदम हाथ पैर फैला देते हैं, 1 किलोमीटर इधर 1 किलोमीटर इधर तक कोई ना सो पाए, ठीक है। यानी कि आपके कण क्या हो गए, बहुत दूर दूर हो गए, ध्यान सुनिएगा, दूर दूर हो गए। उसी प्रकार से ठंडा जहां होता है, ठंडी में किसी भी चीज के कण हो वो बहुत करीब आ जाते हैं, पास पास आ जाते हैं, और गर्मी में वो कण क्या हो जाते हैं, दूर दूर चले जाते हैं। उससे बढ़िया एग्जाम्पल हम बताएं, आपके घर में घी होगा, घी गर्मियों में देखिए घी टहरे होते हैं, ठीक है, यानी कि वो लिक्विड के रूप में होते हैं, लेकिन जैसे जैसे ठंडी आती जाती है, जैसे जैसे ठंडी आती जाती है उसके कण पास पास आते जाते हैं और घी क्या हो जाता है, जम जाता है, फिर आग दिखा के आप उनको टहगाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से कण दूर दूर हो जाएंगे, कोई चीज वो विस्तार हो जाएगी, फैल जाएगी, और कण पास पास रहेंगे तो सिमट जाएगी। उसी तरह से यहाँ हवा भी, हवा के कण बहुत करीब करीब हुए, और जब हवा के कण करीब करीब हैं तो हवा स्वाभाविक सी बात है कहाँ रहेगी, पृथ्वी पर ही रहेगी। और जब हवा पृथ्वी पर रहेगी तो वहां कैसा प्रेशर लगेगा, हाई प्रेशर लगेगा, उच्च दाब लगेगा। कैसा दाब लगेगा, उच्च दाब लगेगा। आई होप सो कि आप समझ पा रहे होंगे। कैसा प्रेशर लगेगा, हाई प्रेशर लगेगा। तो बात समझ में, यानी कि पोल पे जो पेटी बनेगी वो उच्च दाब की पेटी बनेगी, यानी कि हाई प्रेशर की बनेगी, ठीक है। लेकिन ये ध्रुव पे होने के कारण इसका नाम दे दिया गया ध्रुवीय, ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी, उच्च दाब की पेटी, ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी, इसको भी हम बोलेंगे ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी। ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी, इतनी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। ये देखिए हाँ, ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी बनी, क्यों बनी, हमने बताया क्योंकि हवाओं के कण बहुत पास पास होंगे, यहाँ बहुत ठंडी पड़ती है, यानी कि हवाएं गर्म ठंडी होंगी और हवाओं के कण पास पास होंगे। हवाओं के कण पास पास होने के कारण हवाएं यहाँ स्थल पे बनी रहेंगी, और स्थल पे बनी रहेंगी तो एक अलग प्रकार का प्रेशर यानी कि हाई प्रेशर क्रिएट होगा, जिसको कहा गया ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी। क्या बोला गया, ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी। अब अगली चीज, एक चीज और जान लीजिए, हवा जो होती है हमेशा, हवा हमेशा जो होता है वो क्या होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलता है। हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती, याद रखना, हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। अब दिमाग में आपकी एक थॉट आएगा, सर हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर क्यों चलती है? क्योंकि क्यों और क्या का क्वेश्चन करना जिसने सीख लिया वो 100% लिखित ले ले, उसने बहुत कुछ सीख लिया। तो आपके दिमाग में एक थॉट आएगा, सर ऐसा क्यों होता है, हवा जो होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, उसका कारण क्या होता है? ध्यान सुनिएगा, उसका कारण यही होता है कि जहां हाई प्रेशर होता है वहां हवाएं हमेशा बनी रहती हैं, क्योंकि वहां ठंडी पड़ती है तो हवाएं हमेशा जमीन पे स्थल पे बनी रहती है। और जहां लो प्रेशर क्रिएट होगा, लो प्रेशर तभी क्रिएट होगा जब हवाएं स्थल को छोड़ के ऊपर की तरफ उठेंगी। ध्यान सुनिएगा, जब हवाएं स्थल को छोड़ के ऊपर की तरफ उठेंगी वहीं लो प्रेशर क्रिएट होगा। अब बताइए, स्थल से जब हवाएं ऊपर की तरफ उठ गई तो हवाओं का स्थान खाली हो गया कि नहीं हो गया? सर कहोगे सर खाली हो गया, हवाओं का स्थान क्या हो गया, खाली हो गया। तो उन खाली हवाओं के स्थान को ये भरने के लिए हाई प्रेशर से हवाएं किधर चलती हैं, लो प्रेशर की तरफ। उन खाली हवाओं के स्थान को भरने के लिए हाई प्रेशर से हवाएं किधर चली सर, लो प्रेशर की तरफ चली हैं। किधर चली हैं, लो प्रेशर की तरफ चली है। इतनी बातें समझ में आ गई, क्लियर हो गई पूरी तरीके से। हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्यों चली, क्योंकि यहाँ देखिए हवा ऊपर उठ गई है और यहाँ हवा धरती पे विराजमान है, इसलिए हवा क्या करेगी, इधर से इधर चलना शुरू होगी। क्यों सर, क्योंकि यहाँ जो स्थान खाली है उस स्थान को भरने के लिए। एक आप बड़ा सा
सा टब ले लीजिए, उस टब में से 1 लोटा पानी निकाल लीजिए, तो क्या ऐसा होगा कि उस 1 लोटे पानी जितने दूर से हम निकालें उतने दूर में गड्ढा बन जाएगा? नहीं, वो पानी क्या करेंगे, सन दे आके उस टब में से जो पानी निकाला गया लोटे का, उस पानी के स्थान को घेर लेंगे। क्लियर हो गई ना बातें इतनी? इसीलिए ऐसे हवा भी होती है, जब यहाँ की हवाएं ऊपर उठ गई तो हाई प्रेशर की हवाएं तो जमीन पर ही पड़ी हैं, यानी स्थल पर ही पड़ी हैं, इसलिए स्थल वहां की हवाएं इधर लो प्रेशर की तरफ चलना शुरू हो जाएंगी। ये बातें क्लियर हो गई पूरी तरीके से? जी सर, क्लियर हो गई। तो उसी प्रकार से यहां से हवाएं इधर आना शुरू हुई और इधर से हवाएं इधर जाना शुरू हुई और इधर की हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ और इधर से हवाएं इधर जाना शुरू हुई और ये इधर की हवाएं इधर आएंगी और इधर की हवा इधर जाएगी। इस प्रकार से ये हवाएं कहीं ना कहीं आके आपस में टकरा जाएंगी। जिस तरह से एक ही रेल की एक ही पटरी पे दोनों साइड से रेल लाई जाए तो रेल कहीं ना कहीं टकराएगी जरूर, और जहां रेल टकराई, ठीक है, वही रेल क्या नीचे की तरफ धस जाती? नहीं, वो ऊपर की तरफ उठ जाती है। ऐसे देखिए, टकराई और ऊपर की तरफ उठ गई। उसी तरह से यहां हवाएं कहां 60 से 65 अंश पे, कहां 60 से 65 अंश पे, 60 से 65 अंश नॉर्थ और 60 से 65 अंश साउथ, साउथ 60 से 65 अंश नॉर्थ, 60 से 65 अंश साउथ। ये इसलिए बना दे रहे हैं ताकि आपको क्लियर रहे कि मतलब अलग अलग वाइड आपकी पेटियां हैं, एक की मैं खिचड़ी कर दोगे आप लोगों को पता है। चलिए, नॉर्थ कालरात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं मेरी। अब बताइएगा, मेरी बात सुनिएगा, जहां पे ये प्रेशर क्रिएट हुआ, कहने का मतलब कि हवा इधर से इधर आई और इधर से इधर गई और बीच में हवाएं टकराई और टकरा के क्या होगी, ऊपर की साइड में उठ गई। हवाएं क्या हो गई, ऊपर की साइड में उठ गई और जहां हवा ऊपर के साइड में उठी वहां कैसा प्रेशर, वहां हमेशा लो प्रेशर। कैसा प्रेशर? क्योंकि अब देखिए, यहां से हवाएं कहां उठी, यहां इधर से हवाएं गई, इधर से हवाएं गई, 60 से 65 अंश पे टकरा के हवा कहां उठ गई, ऊपर की तरफ उठ गई। कहां उठ गई, ऊपर की तरफ उठ गई। और जहां हवा ऊपर की तरफ उठी, ध्यान से सुनिएगा, जहां हवा ऊपर की तरफ उठी वहां सर क्या होगा, वहां प्रेशर हमेशा लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लो, क्योंकि अब यहाँ पृथ्वी पे हवा नहीं बची है, हवा कहां चली गई, ऊपर उठ गई है। यहाँ कैसा प्रेशर बनेगा, लो प्रेशर बनेगा। कैसा प्रेशर बनेगा, लो प्रेशर बनेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये पेटी कहां पड़ रही है, विषुवत रेखा के पास पड़ रही है या ध्रुव के पास पड़ रही है? तो आप कहोगे सर ध्रुव के पास पड़ रही है, क्योंकि ये 90 अंश है और 90 अंश 0 के करीब नहीं होता है, 90 के करीब होता है। ये 90 अंश है, 90 अंश 0 के करीब नहीं होता है। कहने का मतलब 90 अंश 60 अंश 0 के करीब नहीं होता है, 90 के करीब होता है। ध्यान सुनिएगा, 60 अंश 0 के करीब नहीं होता, 90 के करीब होता है। इसलिए हम इसको उपध्रुवी ना कह के, इसको हम उप विषुवतीय ना कह के उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, उपध्रुवीय, लो प्रेशर बन रहा है ना, निम्न दाब की पेटी बोल देते हैं। तो इसको क्या नाम दिया गया, उपध्रुवीय निम्न दाब की, उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी। क्या बोला गया, उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी, और वही नाम इसे भी उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी, निम्न दाब की पेटी। उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी, ध्रुवीय उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी।
उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी। यानी कि इस प्रकार से सारी पेटियां तैयार हो गई। देखेंगे अब गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो कहने का मतलब वायु दाब की पेटियां जो होती हैं वो पृथ्वी पर कितनी होती हैं? पृथ्वी पर कितनी होती हैं? 7 होती हैं। कितनी होती हैं? 7। सर पहली कौन सी है? विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी। क्यों सर? क्योंकि हमारे यहाँ से गर्म होकर ऊपर उठ गई तो पृथ्वी पे कोई प्रेशर नहीं लगा, इसलिए यहाँ विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी कहलाई। शांत क्षेत्र या डोलड्रम क्षेत्र कहाँ होता है? 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री साउथ। ठीक है, विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी सर कितने अंश से कितने अंश के बीच में होती है? 10 अंश नॉर्थ से लेकर 10 अंश साउथ। उसके बाद दूसरी वाली हवाएं जब ऊपर गई है कहीं ना कहीं उतरेंगी, जहां हवाएं उतरती वो 30 से 35 अंश होता है, और जहां हवाएं नीचे उतरी वहां कैसा प्रेशर लगा? हाई प्रेशर लगा। कैसा प्रेशर लगा? हाई प्रेशर लगा। कैसा दाब लगा? उच्च दाब लगा। इसलिए इस क्षेत्र को कहा जाता है उपोष्ण उच्च दाब की पेटी। उपोष्ण उच्च दाब की पेटी। और इसको एक और नाम दिया जाता है अश्व अक्ष। क्यों दिया जाता है ये हमने बताया आपको, अश्व अक्ष। सर उपोष्ण उच्च दाब की पेटी कितने अंश से कितने अंश पे पाई जाती है? 30 अंश से 35 अंश नॉर्थ में, 30 अंश से 35 अंश साउथ में पाई जाती है। उसके बाद सर उसके ऊपर जो पेटी बनती है 60 से 65 अंश पे, वो उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी। सर उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी क्यों बनती है? क्योंकि इधर से आने वाली हवाएं इधर से आने वाली हवाएं आपस में टकरा जाती है और टकरा के ऊपर उठ जाती हैं, तो पृथ्वी पे हवा नहीं रह जाती, इसलिए यहां लो प्रेशर लगता है। इसको बोला जाता है उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी। यहां भी ये तैयार हुई उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी। कितने अंश पे? 60 अंश से 65 अंश पे साउथ और 60 से 65 नॉर्थ पे। अब ध्रुव पे देखते हैं। ध्रुव पे जो है ठंडी बहुत ज्यादा पड़ती है, इसलिए हवाओं के कण बहुत करीब करीब होते हैं, हवाएं गढ़ू होती हैं, हवाएं धरती पे बनी रहती पृथ्वी पे, इसलिए यहाँ एक पेटी तैयार होती है। ठीक है, यानी कि एक हाई प्रेशर लगता है। कैसा प्रेशर लगता है? हाई प्रेशर लगता है। तो यहाँ जो पेटी होती है उसको बोला जाता है ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी। क्या बोला जाता है? ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी। उसी तरह से यहाँ भी वही सेम कंडीशन होता है, इसको भी बोला जाता है ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी। इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, एक एक चीजें दिमाग में बैठी रहेंगी। ठीक है, ये काम और कर सकते हैं। ये उत्तरी गोलार्ध को जो है याद कर लीजिए, दक्षिणी गोलार्ध को कॉपी कर दीजिए, बस सेम प्रोसेस है। ये पूरा फिगर आपका बना है वायु दाब की पेटियों का। किसका? वायु दाब की पेटियों का पूरा फिगर आपके सामने तैयार है। पृथ्वी पर आपसे पूछा जाए पृथ्वी पर कितनी प्रकार की वायु दाब की पेटी पाई जाती है, आप बताओगे 7 प्रकार की पाई जाती है। सर कौन कौन सी? विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी। ठीक है, उसके बाद ये वाली देखिए उपोष्ण उच्च दाब की पेटी, ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी, उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी। इसी को नीचे कॉपी कर दीजिए। कुल मिला के टोटल 7 प्रकार की पेटी पाई जाती है। कहां? हमारे पृथ्वी पर। ये आपकी एक क्लास थी। ठीक है, एक टॉपिक था पूरा। आई होप सो ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। 1-2 बार रिवीजन मारिएगा, एकदम सेम ऐसे लिख लीजिएगा, एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा इससे। ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो लगी हो अच्छी कि लगा हो हाँ कुछ अच्छे से पढ़ाया गया, कुछ अच्छे से समझाया गया, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, थोड़ा आगे भी बढ़ाइए धीरे धीरे करके। ठीक है, ऐसे ही टॉपिक आपको मिलते रहेंगे। बहुत जल्दी ही मैथ के वगैरह के टॉपिक भी डाले जाएंगे आपके जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके अपनी राय दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।